तो कैसे हो यार आप सब लोग एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। इस वीडियो में आज बहुत सारे मसालेदार खबरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मेजर खबर एंड शॉकिंग रिपोर्ट तो ये निकल के आ रहा है कि गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के बीच में रिलेशंस बहुत खराब हो चुके हैं। इवन ब्रेकिंग पॉइंट तक ये पहुंच चुका है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच जो गुवाहाटी में हुआ था, उसके बाद अभी तक ऋषभ पंत एंड गौतम गंभीर के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब ऋषभ पंत को परमानेंटली व्हाइट बॉल फॉर्मेट से ड्रॉप किया जा रहा है एंड उनके जगह ईशान किशन को प्रेफरेंस मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे श्रेयस अय्यर से भी रिलेटेड एक मेजर अपडेट निकल के आया जिसको आप मिस नहीं करना चाहोगे। मोहम्मद शमी का भी यहाँ पे पॉसिबल कमबैक देखने को मिल सकता है। प्लस एलिस्टर कुक ने इंडिया से रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत एम्बैरेसिंग भी है। और भी बहुत सारे खबरें। क्या गौतम गंभीर वाकई ऋषभ पंत को बहुत प्यार करते हैं? सर पॉसिबल ही नहीं है, एक नजर से देखा ही नहीं जाता। किसी के 2 खून माफ हो जाते हैं, किसी का आधा माफ नहीं होता। ये तो वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या मोहम्मद शमी का टीम इंडिया में वापस से कमबैक होने वाला है? फाइनली एक ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के आया है। तो जिया गाइस, मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नहीं दिखे। हालांकि लगातार वो डोमेस्टिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इंजर्ड थे, फिर उनका रिकवरी हुआ और लगातार वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड अभी फिलहाल चल रहा है विजय हजारे ट्रॉफी एंड मोहम्मद शमी बंगाल की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 मैचेस उन्होंने खेला जहां पे उन्होंने 28.2 ओवर्स बॉलिंग किए थे। इतना लंबा स्पेल डाल के सिलेक्टर्स को सीधा सीधा वो प्रूव करते हुए बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फिट है एंड रेडी है टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए, क्योंकि मोहम्मद शमी सिर्फ खेल नहीं रहे लेकिन लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली विकेट्स भी निकाल रहे हैं। 3 मैच में मोहम्मद शमी ने पूरे 6 विकेट्स निकाले। पूरा फ्लैट पिच था लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी विकेट्स निकालने से नहीं चूक रहे हैं। एंड ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ओडीआई सीरीज जो कि जनवरी 11 से शुरू होने वाला है, कंसिस्टेंटली मोहम्मद शमी विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से उनका नाम प्लेइंग 11 में आ सकता है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा मैं आगे आपको बता दूंगा इस चैनल पे। तो श्रेयस अय्यर से रिलेटेड एक बहुत ही खराब और डिसअपॉइंटिंग अपडेट सामने निकल के आ रहा है। जी हाँ गाइस, कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर का कमबैक बहुत ही करीब है, लेकिन अब उनके रिटर्न में और भी डिले होने के सिग्नल्स मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस की रिकवरी अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट आगे शिफ्ट हो गया है। इंजरी के चलते श्रेयस अय्यर को लगभग 6 किलो वेट लॉस हो चुका है और इसी वजह से उनका ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ आइडियल लेवल पर नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि बैटिंग में उन्हें कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन मैच लेवल इंटेंसिटी को हैंडल करने लायक थोड़ा और टाइम चाहिए। इसलिए मेडिकल और फिटनेस टीम उन्हें अभी फुल क्लियरेंस देने से पहले प्रॉपर स्ट्रेंथ रिगेन करते हुए देखना चाहते हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर को अराउंड 9 जनवरी के आसपास मेडिकल क्लियरेंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ही उन्हें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। पॉजिटिव बात यह है कि उनका बैटिंग रिदम बिल्कुल ठीक है और उनका मेन फोकस अब विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैचेस पर है। वहीं से उनका स्ट्रक्चर्ड कमबैक प्लान स्टार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि श्रेयस बैटिंग रेडी है, कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा है, बस फिटनेस और स्ट्रेंथ को मैच रेडी लेवल तक लाना अभी टॉप प्रायोरिटी है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो जनवरी के मिड तक श्रेयस अय्यर कॉम्पिटिटिव एक्शन में वापस दिख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सिलेक्टर्स उन्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए या फिर सेफ कमबैक ही बेस्ट ऑप्शन है? तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे टीम इंडिया के ओडीआई प्लान्स में एक बहुत बड़ा चेंज होते हुए दिख रहा है। यस गाइस, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 मैच के ओडीआई सीरीज से ड्रॉप किया जा सकता है। सिलेक्शन कमेटी से जुड़े रिसोर्सेस का कहना है कि टीम मैनेजमेंट अब फॉर्म और ओवरऑल बैलेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 2025-26 के सीजन के लास्ट होम असाइनमेंट से पहले सिलेक्टर्स एक नया डायरेक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं। अभी तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली ओडीआई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर ऋषभ पंत बाहर रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा डायरेक्टली ईशान किशन को मिल सकता है। ईशान ने रिसेंटली डोमेस्टिक में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जिसके बाद उनका नाम फिर से डिस्कशन में आ चुका है। वैसे भी 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन अपना कमबैक ऑलरेडी कर चुके हैं और अब लग रहा है कि उनको ओडीआई टीम में भी वापसी हो सकती है। पंत के एब्सेंस में सिलेक्टर्स के लिए विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर ईशान किशन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं। लगभग 2 साल से ज्यादा के गैप के बाद ईशान किशन का ओडीआई रिकॉल पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था। साथ ही विजय हजारे ट्रॉफी में उनका करंट फॉर्म भी उनके केस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सिलेक्टर्स ईशान किशन पर ट्रस्ट दिखाते हैं या नहीं, और क्या उनका नाम अपकमिंग इंडियन ओडीआई स्क्वाड में होगा या नहीं। ये सब मैं इस चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो कमेंट करके बताना क्या आपको लगता है पंत को रेस्ट मिलना चाहिए था या ईशान किशन को वापस से ओडीआई टीम में कमबैक करना डिजर्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्या हार्दिक पांड्या का फाइनली यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में कमबैक देखने को मिल सकता है। जी हाँ गाइस,
डिस्कशन शुरू हो चुकी है एंड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक लिया है। रॉबिन उथप्पा ने बात की है कि हार्दिक पांड्या का टेस्ट साइड में कमबैक बिल्कुल पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि हार्दिक अगर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 पोजीशन पर वापस आते हैं तो ये इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। उनका मानना है कि क्रिकेट में नेवर से नेवर कभी होता ही नहीं है। आगे उन्होंने कहा हार्दिक अगर खुद डिसाइड करते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताना चाहते हैं तो बीसीसीआई क्या उन्हें मना करेगा? उनके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। हार्दिक ऑलरेडी एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप जैसे मेजर आईसीसी ट्रॉफीज जीत चुके हैं। अगर वो WTC भी जीत जाते हैं तो वो एक तरह से आईसीसी का ग्रैंड स्लैम कंप्लीट कर लेंगे और कौन सा क्रिकेटर अपने देश के लिए ये करना नहीं चाहेगा। आगे उथप्पा ने कहा कि बीसीसीआई बस ये देखना चाहेगी कि हार्दिक वर्कलोड हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हर ऑलराउंडर 20 ओवर तो बॉलिंग नहीं करता ना अभी टेस्ट में। जैसे एग्जांपल है कि कोई ऑलराउंडर अगर 15-20 ओवर कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहा है और वो बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टेस्ट क्रिकेट के लिए उतना एनफ है। जैसे कि अभी फिलहाल नीतीश कुमार रेड्डी को बार बार सिलेक्ट किया जा रहा है। तो हार्दिक की करंट फिटनेस, बॉलिंग रिदम और बैटिंग फॉर्म ये प्रूव करती है कि अगर वो खुद कॉन्फिडेंट है तो टेस्ट कमबैक बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन फाइनल डिसीजन तो हार्दिक पांड्या का ही होगा। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनके लिए डोर्स कभी भी बंद नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही बड़े शॉकिंग खबर की तरफ। ऋषभ पंत और गौतम गंभीर के बीच एक बहुत बड़ा रिफ्ट देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऋषभ पंत को ओडीआई क्रिकेट से ड्रॉप किया जा रहा है। व्हाइट बॉल में उनका प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है और ईशान किशन का यहाँ पे न्यूजीलैंड सीरीज में कमबैक हो सकता है इन ओडीआई। T20 आई, ओडीआई ऋषभ पंत कुछ नहीं खेलते, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। वन फॉर्मेट प्लेयर बनकर रह चुके हैं और ये सिर्फ ऋषभ पंत का फॉर्म ही नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट के साथ जो रिलेशंस है वो चीज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है ऋषभ पंत का टीम से ड्रॉप होना। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के बीच रिलेशन बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट बैगेज और अनरिजॉल्व मैटर्स अब सिलेक्शन डिसीजंस पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपैक्ट ऋषभ पंत पर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुवाहाटी टेस्ट के बाद जहां इंडिया को एम्बैरेसिंग डिफीट मिली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, चीजों ने और भी बुरा मोड़ ले लिया है। स्पोर्ट्स तक से जुड़े जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता और नितिन श्रीवास्तव के मुताबिक गुवाहाटी टेस्ट के बाद गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के बीच कोई भी कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई है। दोनों के रिलेशन अब बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि गंभीर के कुछ क्लियर प्रेफरेंसेस है प्लेयर्स को लेकर और कुछ प्लेयर्स जिसमें ऋषभ पंत का नाम सबसे आगे है उसका प्राइस वो पे कर रहे हैं। सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए होता है, किसी से हम ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। एंड जो मुझे थोड़ा सा डर है इंडियन क्रिकेट में, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक्सेस बैगेज, पुराना बैगेज लेके चल रहे हैं सारे। तो अभी सिनारियो ये है कि ऋषभ पंत व्हाइट बॉल क्रिकेट से पूरा बाहर हो चुके हैं। केएल राहुल ओडीआई में फिक्स हैं और ईशान किशन प्लस ध्रुव जुरेल फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बन चुके हैं। पंत के लिए कमबैक करना सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट से भी जिस तरीके से वो रिलेशंस बनाते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, एलिस्टर कुक ने करंट टीम इंडिया के टेस्ट साइड से रिलेटेड एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो जी हाँ गाइस, एलिस्टर कुक ने कहा कि शुभमन गिल के कैप्टेंसी में टीम इंडिया के खिलाफ जो इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली 2-2 का सीरीज ड्रॉ किया था वो कोई महान टीम इंडिया नहीं थी, वो बहुत ही वीक टीम था। यह बयान एलिस्टर कुक ने तब दिया था जब इंग्लैंड 3-0 से ऑस्ट्रेलिया से एशेज हार गई थी। एलिस्टर कुक ने कहा कि टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज को ड्रॉ करके और रिसेंट परफॉर्मेंस जो भी था इंग्लैंड का, उसके वजह से जितना भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे इंग्लैंड के सब कुछ छुप गया था, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि प्रोग्रेशन हो रहा है लेकिन वो सब कुछ झूठ था। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ने शुरुआत किया था उनका कैप्टेंसी और कोचिंग का टेन्योर वो बहुत ही जबरदस्त था। मैकलम के फर्स्ट ईयर एज ए कोच 10 में से कुछ 8 मैचेस उन्होंने जीत लिए थे लेकिन उसके बाद से सब कुछ डाउनहिल चला गया और ये बयान आया था 4th टेस्ट मैच में जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था 2 दिन का जो चला था। मुझे लगता है इस साल ब्रेंडन मैकलम एज ए कोच का जो विन रेशियो है वो 30% से थोड़ा ही ज्यादा है, जो कि क्लियरली डिनोट करता है एक डाउनहिल ट्रेंड को। मुझे रॉब की पसंद है, मुझे मैकलम भी पसंद है, मुझे पसंद है वो जिस तरीके से थिंक करते हैं, जिस तरीके से वो गेम खेलते हैं, जो उनका माइंडसेट है। लेकिन लगता है कि ये लोग बड़े सीरीज जीतने का उम्मीद ही पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। और इंडिया के बारे में उन्होंने रिफर करते हुए कहा कि जिस टीम इंडिया के खिलाफ हमने 2-2 का सीरीज ड्रॉ किया था वही टीम इंडिया उनके खुद के घर पे साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से 2-0 व्हाइट वॉश हो गए थे। तो वो इंडिया का साइड कोई ग्रेट साइड नहीं था, वो बहुत ही वीक टीम थी और एक्चुअली यही रियलिटी है जो इंग्लैंड को अभी हिट कर रहा है। और अब इंग्लैंड को डिसाइड करना पड़ेगा प्रोग्रेशन आगे करने के लिए कौन से प्लेयर्स उनको चाहिए टीम में।